हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहनों को मैं आशीष करता हूँ प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर ये वचन को सुन रहे हैं देख रहे हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं राजा। इनके काम सफल हो जाए, इनके जुए टूटे, इनके बंधन टूटे, इनके मार्ग खुले, अद्भुत अरिशाई क्रम प्रगट हो जाए, बीमार शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए, कर्ज में डूबे हुए लोग स्वतंत्र हो जाए, बीमारी चिंता बोझ से दबे हुए लोग आजाद हो जाए, बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए, जो बेरोजगार है पिता नौकरी की मिलने पाए प्रभु, उनके नए नए अवसर मिलने पाए, नए नए द्वार बनने पाए, पिज़्ज़ा पीआर की ब्लेसिंग, बच्चों की आशीष मिलने पाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाएं, इनके पिता नौकरी के ब्लेस मिलने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाए, शादी ब्याह होने पाए और हर एक बंधन टूटे, बंद रास्ते खुले और यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए और यीशु के नाम में सारे भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना और वचन के सभा में। जैसे आप सभी को मैंने कहा है, हर रोज़ मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा रात को, कोशिश रहेगी मेरी। बाकी टाइम नहीं रहा, कभी कुछ इधर उधर हो गया तो प्रार्थना में काम चला लीजिएगा। हालेलुया। तो हम पहले दिन सीखते आ रहे हैं। पहला दिन हमने सीखा यहोवा मेरा चरवाहा है। दूसरा दिन हमने चिंता के बारे में बातें किया। हालेलुया। उसके बाद हम डर भय के बारे में बात किया। उसके बारे में हम बातें करते आ रहे हैं। 3-4 दिन से लगातार हम यह वचन में देख रहे हैं और आज हम ये बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो है सहायता के बारे में, कि प्रभु हमारे लिए किस प्रकार से सहायता करे। मनुष्य है, हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। राजा दाऊद को मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा। उसके जीवन में जो कुछ भी होता था अपनी नजरें वह परमेश्वर की ओर लगाता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों का किया हुआ उद्धार व्यर्थ है, मनुष्यों का किया हुआ सहायता व्यर्थ। एक बार मनुष्य धोखा दे सकते हैं, वादे से चूक सकते हैं, निशाने से भटक सकते हैं, लेकिन जब अब परमेश्वर से हम मांगेंगे वो किसी न किसी द्वारा से सहायता करेगा। परमेश्वर से हम मांगे, आएगा मनुष्यों के द्वारा ही, परमेश्वर खुद नहीं आएगा। हेलो, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको सहायता करने के लिए एक मददगार भेजेगा जब आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। यीशु इस पृथ्वी पर आया मनुष्यों को बचाने के लिए, उसी प्रकार परमेश्वर एक सहायक भेजे आपकी सहायता जब आप परमेश्वर की ओर नजरें लगाएं। भजन संहिता 121 के 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम कुछ यूं पाते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। राजा दाऊद बिना फिसले, बिना झिझकाए, बिना संदेह शक किए हुए अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता। भैया ऐसा गलती मत करना, सुबह सुबह उठो तुम पर्वत के सामने खड़े हो जाना, पहाड़ के सामने खड़े हो जाना। राजा दाऊद पर्वतों की ओर क्या करता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता वहीं से आती है। तो राजा दाऊद जब अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता है तो पर्वतों के ऊपर उठाऊंगा, यानी कि वो पर्वत के ऊपर जो स्वर्ग विराजमान है परमेश्वर से वह सहायता मांगता है, ना कि वो पर्वत से। हालेलुया। ना कि वह पहाड़ से, बल्कि यहां लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। तो पर्वत यानी कि पहाड़ ऊंचे होते हैं, तो जब वो ऊंचा दिखेगा तो स्वर्ग आसमान दिखेगा। तो परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाता था और उसके जीवन में सफलता का यही रहस्य है कि वह बिना डर, बिना भय, बिना फिसले अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता। हालेलुया। मेरी सहायता कहाँ से आए? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, कभी कभी जीवन में लड़ाई इतनी भारी लगती है कि हमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां और ऐसे समय आ जाते हैं
कि हम मदद के लिए किसी को खोजते हैं। कभी जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं आ जाती है कि हम अगल बगल देखते नहीं हैं। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं आती है कि हम सबसे पहले अपने और अगल बगल हम देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सहायता ऊपर से आएगी। अगल बगल आगे पीछे और दूसरे के पास जाने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से जब हम प्रार्थना करके जाएंगे तो काम सफल होगा। जाएंगे तो हम उसी के जहां हमें जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसके पास जाने से पहले हम प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे। हो सकता है बिना प्रार्थना करने जाए तो व्यक्ति इनकार कर दे, देने से मना कर दे, आपकी जरूरत पूरा करने से मना कर दे। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सर्वप्रथम अपनी आंखें हम स्वर्ग की ओर लगाएंगे तो हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। हम जहां जाएंगे उसके मन में प्रभु कार्य। लेकिन अब प्रार्थना करना अब छोड़ के हम सबसे पहले अपने पास पहुंच जाते हैं कि वो हमारी सहायता तो मनुष्यों के द्वारा ही आएगी, लेकिन उसको सहायता कर जब तभी करेगा जब परमेश्वर उसके मन में कार्य। हालेलुया। तो हम सबसे पहले अपनी नजरें कहाँ लगाएं? पर्वतों की ओर, यानी कि स्वर्ग में, आसमान के ऊपर हम अपनी नजरें लगाएं। हम ऊपर देखने के बजाय हम अपने अगल बगल की लोगों के ऊपर हम नजर लगाते हैं। कोई है जो मेरी मदद करे? हम मन में सोचते हैं क्या कोई है जो हमारी मदद करे? तो ये वचन का उत्तर है हाँ, यहोवा है तुम्हारी मदद करने के लिए, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो हमारी और हर एक जीव जंतु को सृजने वाला है, वो यहोवा है जो तुम्हारी सहायता करे। हालेलुया। उसने सब कुछ बनाया, उसने सब कुछ बनाया है, तो क्या तुम्हें वह नहीं संभालेगा? वह संभालने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपनी नजरें प्रभु की ओर लगाएं, हम सहायता उससे पहले मांगे, इसके बाद हम दूसरे के पास जाएं, प्रभु उसके मन में कार्य करे, क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से आए। हालेलुया। जब तुम मदद के किसी को ढूंढ रहे हो, जब लोग तुम्हें जवाब ना दें और जब तुम्हें लगे सारे दरवाजे बंद हो चुके, हालेलुया, तब प्रभु अद्भुत आश्चर्य क्रमों को करता है। मनुष्य उत्तर देने से आपको क्या कर दे? बंद कर दे। लेकिन उस समय जब हम अपनी नजरें प्रभु की ओर लगाएंगे तो ऊपर से, स्वर्ग से आएगी, मैं हूं आज भी तेरे लिए कार्य करने के लिए, मैं तेरी सहायता करने के लिए, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा और मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। अकाल के दिनों में भी मैं तुझे तृप्त करूंगा। क्योंकि आपकी सहायता होती है, मनुष्यों के द्वारा नहीं होती है, वो सहायता परमेश्वर से आती है। मनुष्यों से सहायता मिलेगी आप, लेकिन उसके मन में कार्य करने वाला परमेश्वर है जो अगुवाई। हालेलुया। वह तुम्हारा रक्षक है, वह ना सोता है ना ऊँघता है, वह हर पल तुम्हारे साथ साथ रहता है। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, वो हर पल हर समय हमारे ऊपर नजरें बनाए रखता है। जो सृष्टि को बनाया, जो ये ब्रह्मांड को बनाया, जो सृष्टि को बनाया, जो इसको सिरजा, जीव से लेकर जंतु तक, मनुष्यों से लेकर पशु तक, जिसे उसने बनाया, वो क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा? क्या आपकी हेल्प नहीं करेगा? जब आप उससे मांगेंगे, सुनेगा। जब तुम उसके पीछे चलोगे, जब पहले उसके धर्म, उसके राज की खोज करोगे, जो इस पृथ्वी पर तुम्हें चाहिए वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। बाइबल कहते पहले उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, तो इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो तुम्हें मिलेगा समय पर। तो आज के बाद जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए, परेशानी आए, बोझ आए, दुख आए, तकलीफ आए, दूसरों के पास जाने से पहले एक बार प्रभु के पास जरूर चले जाना, यानी कि प्रभु के सामने बैठ जाना,
आप जिस रूम में है, जिस घर में, वहाँ अपने घुटनों पे आ जाना और प्रभु से प्रार्थना कर लेना कि प्रभु मैं इस स्थान में जा रहा हूँ, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ उन लोगों के मन में तू कार्य कर, ताकि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ प्रभु वो कार्य सफल हो जाए। दूसरे स्टेप जाने से पहले तुम परमेश्वर के पास तुम बैठना, प्रार्थना करना, वो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा और तुम्हारे जरूरतों को स्वर्ग से अपने लोगों की तरह आज्ञा देकर वो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो जितने भी आते हैं, गाने आ रहे हैं उसे सुने, अपने जीवन में रिसीव करें। प्रार्थना आशीष, प्रार्थना है, गाना है, सभी को सुने, अपने जीवन में रिसीव करें, क्लेम करें। निश्चित तौर पर प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। जड़ जमीन के लिए जैसे मैंने सुबह आज कहा था, हमें एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता है। प्रभु ने बहुतों के जीवन में अगुवाई किया और हमें हिसाब दिलाया है कि हम इसमें सहायता करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप भी अपनी मुट्ठी को खोलें और प्रभु के कार्य के लिए इसमें आगे आए, चढ़ बढ़ कर। निश्चित रूप पर प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए आगे आते हैं तो हमारा जीवन भी सफल होता है और हमारे घर परिवार में सफलता आती है। तो हम अपनी योग्यता से बढ़कर हम इस कार्य के लिए आगे आए। प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है। मैं 2-3 महीना पहले 2 महीना कहा था, लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं हुआ है। आजकल मैं टाल रहा हूँ। तो आप जब इसमें सहायता करेंगे तो कार्य सफल हो जाएगा। तो इसमें आए, अपने बीच को बोएं और प्रभु की तरह आशीषों को प्राप्त करें। आए, अपने हृदय, अपने मन को प्रभु को उठाएं और प्रार्थना करें। हमारी सहायता मनुष्यों से नहीं, हमारी सहायता परमेश्वर से आती है, क्योंकि वो अपने लोगों के द्वारा वह कार्य करता है। जब हम उस मनुष्य के पास जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे, तो प्रभु उसके मन में कार्य करेगा। क्या पता उसके जाने से पहले रास्ते में आपको कोई सहायता कर दे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपने आप उससे परेशानियों को बताए और कहे चल मैं तुझे देता हूँ, सहायता कर। तो जब हम प्रभु के सामने बैठे हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अपने लोगों की तरह हमारी सहायता करता है। आज ये बातें मैं आप सभी के सामने कह रहा हूँ। चर्च जमीन के लिए हमें सहायता चाहिए। प्रभु के सामने मैंने बैठा, प्रभु का लोगों को बोल, वो सहायता करेंगे। मैं उनके मन को खोलूंगा, मैं उनके जो हृदय जो कठोर है, उन कठोर को मन को मैं पिघला दूंगा। यस, मैं कह रहा हूँ प्रभु कार्य कर रहा है आप लोगों के जीवन में। आपकी सहायता यहोवा की ओर से आ रही है। आप जीवन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में परेशानी में पड़े, बीमारी में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, कष्टों में पड़े हैं, शादी ब्याह बच्चों को नहीं हो रही है, आप हताशा और निराशा अपने आप को महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन के सारे रास्ते, दरवाजे जो है बंद हो चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूँ, इस संसार के जब आपके लिए दरवाजे बंद होते हैं, परमेश्वर आपके लिए संसार में 10 दरवाजे खोल देता है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। आमीन बोलकर रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर आपके बंद दरवाजे को खोल रहा है, आपके जुओं को तोड़ रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके मार्गों को खोल रहा है। अद्भुत कार्यों को परमेश्वर आपके मध्य में प्रकट कर रहा है। बीमारी से, चिंता से, परेशानी से, दुख से, हताशापन से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। प्रभु आज के समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दिन भर पिता आपने सहायता किया, कार्य करने में सहायता किया, यात्रा करने में सहायता किया, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया, और एक सुंदर दिन को आपने प्रभु हमारे जीवन में दिखाया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए पिता हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इन सारे भाई बहनों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं। इनके जुए टूटे, बंधन टूटे, मार्ग खुले, वो चिंता, परेशानी, दुख, निराशापन से पिता ये आजाद हो जाए। आशीषों की बारिश स्वर्ग से होए और स्वर्गीय आशीषों से पिता ये भरपूर हो जाए। इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता जीवन के क्षेत्र में पिता आगे बढ़ने में जो रुकावटें बाधाएं आ रही है प्रभु, वो सारे रुकावटें बाधाएं आपके नाम से दूर हो जाए। वो बंद दरवाजे खुल जाए, वो बंधन टूट जाए, वो मार्ग ओपन हो जाए और निराशापन, हताशापन से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने पाए। पिता आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए, आशीष की भरपूरी आने पाए। प्रभु सारे बंद दरवाजे खुल जाए। प्रभु आगे बढ़ने में जो रुकावटें बाधाएं आ रही है पिता, मनुष्यों की तरह, शत्रुओं की तरह प्रभु, वो रुकावटें बाधाओं को मैं तोड़ता हूँ और यीशु के नाम में जय की घोषणा करता हूँ। आज ये जयवंत हो जाए प्रभु, जय की उत्सव में फिरने वाले हो जाए पिता, और इनकी सफलता मिलने पाए। इनके बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए, इनके बच्चे पिता जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जहाँ रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। ये सफलता पे सफलता पाए। जो रुकावटें बाधाएं वो सब आपके नाम से दूर हो जाए। जिनकी शादी ब्याह में रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते, पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी है पिता, उन्हें पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। उन्हें काम करने में सहायता की, जॉब करने में
में सहायता कीजिए, यात्रा करने में सहायता कीजिए पिता। उन्हें वीजा पीआर की ब्लेसिंग मिलने पाए, जीवन के क्षेत्र में जो बंधन है वो बंधन इन सब के जीवन से टूट जाए, अद्भुत आरिशाई क्रम इनके जीवन में प्रकट हो जाए। री बाबा 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 रे से खेरे भी चिंता में पड़े हुए लोग आओ, प्रभु से प्रार्थना करो। तुम्हारी चिंताओं को प्रभु दूर कर रहा है, तुम्हारे बंधनों को तोड़ रहा है, तुम्हारे मार्गों को खोल रहा है। अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। बीमार, चिंता अब सब बाहर निकल रही है। कष्टों से, परेशानियों से प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। निराश मत हो, प्रभु तेरे लिए अद्भुत कार्य कर रहा है। तेरे जीवों को तोड़ रहा है, तेरे बंधनों को तोड़ रहा है, तेरे मार्गों को खोल रहा है और तेरे जीवन में, घर परिवार में आशीषों की बारिश परमेश्वर कर रहा है। किसी बात की चिंता मत कर, परमेश्वर कहता है मैं चिंता करता हूँ, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवन के क्षेत्र में जो परेशानी, बाधाएं हैं पिता, रुकावटें हैं पिता, ओ प्रभु सारे रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए, अद्भुत आरिशाई क्रम इनके जीवन में प्रकट हो जाए, चंगाई, छुटकारा इनके जीवन में आने पाए और आशीष की बारिश स्वर्ग से होए और ये स्वर्ग की आशों से भरपूर हो जाए पिता। बीमारी के बंधन, चिंता के बंधन से मैं इन्हें आजाद करता हूँ पिता। बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों न हो प्रभु, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए, हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर जाए। ओ रिखा बाबा बाबा रिस से खेरवे, सारी कमजोरियां, सारी वीकनेस इनके शरीर से दूर हो जाए और पिता रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए और जो भी प्रकार की बीमारियां इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, उन सारी बीमारी के बंधनों से ये भाई बहन आजाद हो जाए, चंगाई और छुटकारा मिलने पाए और आपकी महिमा करने पाए। बीमारी, चिंता, दुख, हताशापन से आज़ादी मिलने पाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए और पिता जो प्रभु जी विभिन्न प्रकार की बीमारियां है, पाइल्स के रोग, टीबी के रोगी, पाइल लकवे के रोगी सब चंगे हो जाए, दर्द से छुटकारा मिल जाए और हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, नसों का दर्द सब गायब हो जाए और बीमारी इनके जीवन से बाहर जाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके मध्य में होने पाए पिता और मिरेकल होने पाए प्रभु जी, और ये सारे बंधनों को तोड़कर पिता जयवंत की ओर जाने पाए। जो इन दिनों हॉस्पिटल में पाए जा रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, वहाँ से आज़ाद हो जाए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन वाली बातों को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ, वहाँ से आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और आपकी महिमा करने पाए। इनकी बीमारियाँ इनके घर, इनके जीवन से दूर हो जाए। जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन, छोटी बड़ी बीमारियाँ क्यों सब यीशु के नाम में बाहर जाए और ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए। आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा, प्रभु कार्य कर रहा है, अद्भुत कार्यों को परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, मिरेकल हो रहे हैं, मिरेकल हो रहे हैं, अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। बीमारी के बंधन से, शराब के बंधन से, कर्ज के बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। प्रभु हर एक बीमारी इनके जीवन से दूर हो जाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए, हताशापन, निराशापन सब दूर हो जाए और इनके जीवन अशोक का जीवन कहलाने पाए, इनका जीवन आशीष से भर जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति, आशीष आने पाए और इनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए शुभ नाम। री बाबा बाबा बा, दवाई खाते ये शिफा पाने पाए। जो कर्ज में है वो कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। मैं आपके नाम से सारे कर्ज के बंधनों से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए, सारे कर्ज की जंजीरों से आजाद होकर आपकी महिमा करने पाए पिता। और रीखा बाबा रे सेखे रे भी, सारी कर्ज की जाले फटे, सारे कर्ज के बंधन टूटे और यीशु के नाम ये कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। जो इनकी मेहनती कमाई फंसा इन्वेस्ट किए पूंजी जीवन भर के पिता, इनको मिलने पाए, रुकावटें बाधाएं सब आपके नाम से दूर हो जाए पिता और आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते, इनका रुका हुआ कमाई मिल जाए, नौकरी की ब्लेसिंग योग्यता से बढ़कर ऊंचे पद पर मिलने पाए और यीशु के नाम में आशीष, इनका ट्रांसफर होने पाए, प्रमोशन होने पाए, पेपर पे साइन होने पाए पिता, ज्वाइंटर मिलने पाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, स्वर्गीय आशीषों से भर जाए, ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। इनके लिए द्वार खुलने पाए, इनके लिए मार्ग ओपन होने पाए और बंधन टूटे और वो चिंता, परेशानी, दुखों से ये आजाद हो जाए पिता।
जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं कार्य कर रही हैं, उन्हें सारी परेशानियों से आज़ाद हो जाए पिता। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं, चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी ने ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं पिता, उन्हें बच्चे की आशीष मिलने पाए। मैं आपके नाम से इन्हें आशीष करता हूँ, यीशु के नाम ये ब्लेसिंग हो जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग ये प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस घर में ये प्रार्थना चली है, उस घर के चारों तरफ मैं शुक्र लहू बाणे बांधता हूँ। उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, उस घर में सुख और शांति आशीष आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, शांति की आत्मा आने पाए, लड़ाई झगड़े वाले आत्माएं सब दूर हो जाए, मन मुटाव दूर हो जाए, यीशु की शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो जाए और हर एक का मन आनंद से भर जाए, मेल मिलाप से भर जाए, आनंद और शांति इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। और एक मन एक चित्त होकर आपकी महिमा करने पाए पिता। हम आपके नाम से पिता आशीष करते हैं, एक मन एक चित्त हो जाए और आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ, सारी परेशानी चिंता इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। और पिता दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए और आपकी आशीष से प्रकट हो जाए, फिर मन चंगा हो जाए, शोक वाली आत्माएं हैं निकल जाए, आनंद से भर जाए और आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। स्वर्गीय आशीषों से, चंगाई से, छुटकारे से ये भरने पाए, अद्भुत चंगाई से परिपूर्ण हो जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए और यीशु के नाम ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। हर एक जुए टूटे, बंधन टूटे, मार्ग खुले और यीशु के नाम ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। सारी समस्याएं परेशानियां इनके जीवन से दूर हो जाए, अपनी आशीष से भर दें, अपनी चंगाई से भर दें, अपनी छुटकारे से भर दें और उद्धार का दर्शन दिखाएं पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने पिता अपने बीज को बोया है और भेंट दान दसवां डाले हैं पिता, इन सबों को आशीष दें। चर्च जमीन के लिए पिता प्रॉमिस किए हैं पिता भेजने के लिए, इनको ब्लेस करें, खत्तों को भरपूर करें, इन्हें बढ़ाएं, फैलाएं और आशीषित करें, इन्हें खत्ते को भरपूर करें पिता, इनके बच्चों का जीवन आशीषमय हो जाए पिता। और यही हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्रभु जी इस समय दुखी निराशाएं परेशानी में पिता उस सबों छुटकारा मिलने पाए। रात में सुखनाएं नींद दे पिता, जो बुरे सपने आते हैं आज़ादी दे और पिता नींद की गोली छुटकारा दे और सुखनाएं नींद से भरपूर करे पिता। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो शादी है, जिनका पिता सालगिरह है, बर्थडे है प्रभु, ये नया वर्ष दिया, नया वर्ष नई आशों से भरने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पाए, नया वर्ष इनके परिवार के लिए आशीषमय होने पाए पिता। मैं आपके नाम से इस नए वर्ष में आशीष की घोषणा करता हूँ। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इस नए वर्ष में दे दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद कर। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं समस्याओं को, इनकी समस्याएं बाहर जाए, सुबह उठ कर उपास प्रार्थना करने में हमारी सहायता मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता। बोले यीशु मसीह की जय। कल उपास प्रार्थना है, जो लगातार 3 महीने तक रुक रहे हैं कंटिन्यू करें, जो नया ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करें, जो कर चुके हैं आप इनमें फिर से रह सकते। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।